यहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के एरिया में जो है, जो नाले है, बहुत बड़ा नाला है। इसमें हर साल कचरा जमा होता है। नगर पालिका इसका टेंडर निकालती है, ठेकेदारों को इसको करोड़ों रुपए देती है। नहीं, नाली की सफाई तो नहीं होती है। बस ये जो बारिश का जो पानी आता है उसके थ्रू ये बह के जाता है, वरना जो है वैसी कैसी रहती। जो रजा टावर से लेके पूरे मोहम्मदी नगर खड़का चौखुली तक के यही हाल है पूरी नालियों का। और पूरे ये देखो, यहाँ से पानी जाने को कोई जगह नहीं है। माहौल ये हो गया है कि हमारे आम आदमी को पावड़ा लेकर साफ सफाई करना पड़ रही है। देखा सर हमने वो भी। तो बस यही अपील है कि प्रशासन यहाँ पर कचरे के लिए कर्मचारी भेजे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को ये जागरूक करना चाहता हूँ कि ये जो महीना चालू है, रमज़ान का बहुत पाक महीना चालू है और इसमें साफ सफाई बहुत अहमियत रखती है, खास तरीके से मुस्लिम इलाकों की। और साफ सफाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम इलाकों की होना चाहिए, बाकी पूरे शहर की होना चाहिए, लेकिन प्रशासन इस पर खुसूसन ध्यान नहीं दे रहा है। कचरे को लेकर तो बोलना ये है कि प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। खास तौर से हमारे खड़का रोड पर जो नाले हैं, हमने मनार हॉल के पास में जो घान है, गंदगी है, आप उधर जाके सर्वे करिए, वहाँ 2-2 4-4 दिन कोई आता और गटरा भी निकल रहे नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जब रोड पे जब जाते हैं ना तो गंदगी पड़ी हुई रहती है। यहाँ नमाजी के रोज रहते हैं, रोजदार लोग रहते हैं, और जब नमाज से लोग आते हैं तो निश्चित बात गटर के ऊपर की जो घान रहती है पूरे रोड के ऊपर आती है। नगर पालिका के जो सीओ साहब है राजेंद्र फातले साहब, मुस्लिम मंच की तरफ से उनको निवेदन दिया गया हुआ है और मुस्लिम समाज की तरफ से भुसावल शहर की मैं एक और निवेदन देना चाहता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो रुके हुए काम है, जैसे स्ट्रीट लाइट का जो मुद्दा है, अभी रमजान महीना शुरू है और मगरिब के बाद में यहाँ मार्केट भी लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुसलमानों का जो ये मेन रोड हो गया मोहम्मद अली रोड अभी। तो सीओ साहब से निवेदन है, गुजारिश है कि वह जो खड़का चौफुली का जो ब्रिज है वहाँ से पूरे स्ट्रीट लाइट शुरू होना चाहिए। नमस्ते, आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं, हम जो है आज खड़का रोड का सर्वे कर रहे हैं और सर्वे करने का हमारा मकसद ये है कि खड़का रोड एक ऐसा एरिया है जहाँ पर साफ सफाई को लेकर प्रशासन जो है ध्यान नहीं देता है। अभी हम खड़का रोड के अमरदीप चौक में पहुँचे और हमने यहाँ पर देखा कि एक शख्स जो है हाथ में फावड़ा लिए जो है कचरा साफ कर रहा है, जबकि ये जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है, प्रशासन की होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है प्रशासन यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है और आम नागरिक को जो है साफ सफाई करना पड़ रही है। हमारे बीच में यहाँ पर दादा मौजूद है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। दादा क्या बोलना चाहेंगे आप? ये हर साल जो है टेंडर दिया जाता है, ठेकेदार करोड़ों के टेंडर लेते हैं, उसके बाद भी जो है साफ सफाई नहीं होती है और उसका जो है परेशानी नागरिकों को उठानी पड़ती है। बस भाई प्रशासन से यही कहना चाहूंगा कि बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी साफ सफाई के लिए कोई नहीं आता है। तो प्रशासन से फिलहाल ये अपील है कि अभी रमजान महीना चल रहा है, पवित्र महीना चल रहा है, यहाँ पर शाम में लोगों की खरीदी की इसकी बहुत भीड़ होती है और ये कचरे की वजह से तकलीफ होती है। तो गंदगी है, कम से कम इस महीने के लिए हमारा ख्याल रखे और हमारे लिए साफ सफाई करने के लिए कर्मचारी भेजे। अब माहौल ये हो गया है कि हमारे आम आदमी को पावड़ा लेकर साफ सफाई करना पड़ रही है। देखा सर हमने वो भी। तो बस यही अपील है कि प्रशासन यहाँ पर कचरे के लिए कर्मचारी भेजे, साफ सफाई करवाए। हाँ बिल्कुल, देख सकते हैं नागरिकों का सिर्फ इतना ही बोलना है कि यहाँ पर खड़का रोड पर नाले में जो है लबालब जो है कचरा भरा हुआ है, कचर कुंडियों से जो है कचरा उबल रहा है, लेकिन प्रशासन को नजर नहीं आ रहा है। आम नागरिक जो है रोड पर झाड़ू और फावड़ा लेकर उतर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका को कोई नजर नहीं आ रहा। हम नगर पालिका से प्रशासन से अपील करेंगे, हम जिला अधिकारी कलेक्टर साहब से अपील करना चाहेंगे, सर इस खड़का रोड पर ध्यान दिया जाए और यहाँ पर जिस तरह सफाई को लेकर नगर पालिका जो है अलगर्जीपना कर रही है उस पर ध्यान दिया जाए। हर समाज का इंसान यहाँ से आता जाता है और इससे भी ऐसा नहीं कि एक ही समुदाय के लोगों को यहाँ पर तकलीफ हो रही है, यहाँ पर हर समुदाय के लोगों को इस कचरे से, घास से, गंदगी से तकलीफ हो रही है। दोस्तों मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी एक पाक महीना चल रहा है रमजान का, जिसके अंदर गंदगी जो है वो सफा करना बहुत महत्वपूर्ण काम है। और ये हाल आज मोहम्मदी नगर का बता रहा हूँ मैं, अच्छा के भुसावल का हाल जो रजा टावर से लेके पूरे मोहम्मदी नगर खड़का चौखुली तक के यही हाल है पूरी नालियों का। और पूरे
ये देखो यहाँ से पानी जाने को कोई जगह नहीं है और यहाँ पे इतनी घान है। यहाँ से लेके आप रजा टावर तक के चले जाओ, मोहम्मदी नगर से लेके रजा टावर तक के चले जाओ, साफ सफाई के नाम पे कुछ नहीं है। सिर्फ बस पेपरबाजी के अंदर साफ सफाई दिख रही है हमको, पेपरबाजी में रोड दिख रहे हैं। इधर के सड़क कई साल हो गए बनने को, आज 2014 से ना यहाँ रोड है ना नाली है। कुछ टाइम बीच में हमारे एडीएम साहब आए थे कुछ कार्रवाई करने के लिए, कानूनी कार्रवाई करने के लिए, जैसा भाई किसी ने टैक्स नहीं भरा है, किसी ने वो नहीं भरा है, फिर ये नगर पालिका टैक्स ले रही है। आमदार साहब, सबकी अहमियत एक जैसी होती है, आप हर किसी वार्ड के ऊपर ध्यान दीजिए। मैंने भुसावल के सारे वार्ड देख चुका हूँ, हर वार्ड के अंदर आरसीसी कारण का काम चालू है, आरसीसी के रोड के काम चालू है। हमारी वार्ड में क्यों ऐसा एक तरफा काम चालू है? ना यहाँ कर्मचारी आ रहे हैं साफ सफाई करने को नालियों के, ना रोड के कोई काम करने को कोई आ रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? ये भेदभाव वाला काम क्यों हो रहा है? मेरे आमदार साहब से एक निवेदन है कि मेरे आमदार साहब ने भुसावल के हर वार्ड में जाके उनकी समस्या पूछने को होना कि भाई तुम्हारे को क्या तकलीफ है, क्या तुम्हारे को क्या, मुझसे क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी क्या जरूरत, तुम्हारा क्या काम आ सकता हूँ मैं। यहाँ तो हमसे पूछने की जगह हमारे नाम के पूरे डंके पिटे जा रहे हैं हर भुसावल के अंदर के भाई यहाँ से मुझे वोट नहीं मिले। तो क्या आप वोट के बिना पे काम करेंगे? तो ठीक है, हम आपको वोट देते हैं, आने वाले साल में हमारा नगर पालिका टैक्स माफ करे जाए। देखिए यहाँ पर मेरी जो है मोबाइल की शॉप है मदीना मोबाइल, ये यहाँ पर जो है कचरा बहुत जम जाता है। यहाँ पर मतलब कोई ध्यान नहीं देता है, हमको जो है कचरे को जलाना पड़ता है और वो कचरा अगर ज्यादा जल गया तो आगे तक के जा सकती है आगे, इसलिए हम लोग जो है इसको थोड़ी देर के लिए जलाते हैं और बंद कर देते हैं। लेकिन इससे जो है बहुत बीमारियां फैलती है, गंदगी फैलती है, मच्छर फैलते हैं। तो मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि वो इस नालियों पर ध्यान दे और साफ सफाई का ज्यादा ध्यान दे। यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी आता है सफाई करने? नहीं, ये नाली की सफाई तो नहीं होती है, बस ये जो बारिश का जो पानी आता है उसके थ्रू ये बह के जाता है, वरना जो है वैसी कैसी रहता है। यहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के एरिया में जो है जो नाले है, बहुत बड़ा नाला है, इसमें हर साल कचरा जमा होता है। नगर पालिका इसका टेंडर निकालती है, ठेकेदारों को इसको करोड़ों रुपए देती है, लेकिन वो कुछ फायदे में नहीं जाता है, कचरा कुछ नहीं निकलता है, नाला कुछ साफ नहीं होता है। मुसलमानों का बहुत ही पवित्र जो है रमजान महीना चालू है। इस रमजान महीने में, पवित्र रमजान महीने में इतनी घान का, ऐसा समझिए आप, बहुत ज्यादा यहाँ पर नाला भरा हुआ है, बहुत ज्यादा बास आती है। लोग नमाज को जाते हैं, नमाजियों के कपड़े खराब होते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है चलने के लिए। जी देखिए, इतने सालों से यहाँ विकास, मुस्लिम इलाकों में विकास का नाम पे जीरो है। चाहे कोई भी प्रशासन रहो, विकास के नाम पे जीरो है। भुसावल में कोई भी किसके हाथ में भी सत्ता हो, ना रोड है, ना नालियाँ है, ना सफाई है, बस इसके नाम राजनीति होती है और काम कुछ भी नहीं होता है। यहाँ हर साल बारिश के टाइम में टेंडर निकलता है और टेंडर किसी को मिलता है, उन्हीं लोगों को मिलता है। तो चंद ट्रैक्टर लाके खड़े कर देते हैं और नाले की साफ सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए अपनी जेब में रख लेते हैं। यहाँ पे ना कोई भी आप किसी का नाम या कोई भी पार्टी का नहीं कर सकते। यहाँ विकास मुस्लिम इलाकों में तो कहीं भी नहीं है। मुस्लिम कॉलोनी तक देख लीजिए, मुस्लिम कॉलोनी में कोई भी तरह की डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर, हमने सर्वे किया, हमने रजा टावर से लेकर हमने ईदगाह तक के सर्वे किया। वहाँ पर हर तरफ दोनों रोड के बाजू में छोटी नाली है, गटर है और ये एक मुख्य नाला है। इसमें कचरा जो है लबालब भरा हुआ है और यहाँ पर प्रशासन की ओर से कोई कर्मचारी यहाँ पर पहुँचता नहीं। ये भी हम सर्वे कर रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये थे नावेद शेख जिन्होंने इस खड़का रोड के नाले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दिया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को ये जागरूक करना चाहता हूँ कि ये जो महीना चालू है, रमज़ान का बहुत पाक महीना चालू है और इसमें साफ सफाई बहुत अहमियत रखती है, खास तरीके से मुस्लिम इलाकों की। और साफ सफाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम इलाकों की होना चाहिए, बाकी पूरे शहर की होना चाहिए, लेकिन प्रशासन इस पर खुसूसन ध्यान नहीं दे रहा है। और अगर साफ सफाई नहीं होती है तो कुछ हद तक के जो है स्वास्थ्य यहाँ के लोगों का खतरे में आ सकता है। तो हमारी प्रशासन से पुरखुलूस गुजारिश है कि इस पाक महीने के अंदर, इस पाक साफ महीने के अंदर पूरी तरह से साफ सफाई पे ध्यान दे। जिस तरह से टैक्स वसूला जा रहा है घर घर जाकर हर एक व्यक्ति से, जिनका थक बाकी है, जिनका टैक्स बाकी है, तो उसी तरह प्रशासन, माननीय मुख्य अधिकारी साहब, ये हर एक नागरिक को उनकी मूलभूत सुविधा से वंचित ना रखे, उनकी मूलभूत सुविधा पूरी तरह से उन्हें दे। ये हम ऐसी आशा यहाँ के नगर प्रशासन से करते हैं।
बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय नागरिकों का आक्रोश, या आक्रोश नहीं बोला जाएगा, ये उनका अधिकार है। जिस तरह से वो अपनी मांगे, जो अपने मूलभूत अधिकार है उससे मांग रहे हैं, नगर पालिका को चाहिए कि वो उन्हें बिना बोले, ताकि इस तरह से मांगना बोले तो ऐसा लग रहा है कि उनसे भीख मांग रहे हैं। उनका काम है कि वो आपको इस तरह की सुविधाएं दे, लेकिन उनसे मांग कर ये सुविधाएं लेना पड़ रही है। कचरे को लेकर तो बोलना ये है कि प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। खास तौर से हमारे खड़का रोड पर जो नाले हैं, हमने मनियार हॉल के पास में जो घान है, गंदगी है, आप उधर जाके सर्वे करिए, वहाँ 2-2, 4-4 दिन कोई आता नहीं है। गडारे जो है, गडारे निकलती नहीं है, 8-8 दिन हो जाते हैं, कोई साफ सफाई नहीं करता है, पानी पर ध्यान नहीं है। यानी गंदगी इतनी है कि आप सिर्फ एक बार ले जाके शूटिंग वगैरह निकाल के आप डालिए और देखिए, इतनी गंदगी है कि हम बता नहीं सकते। लोग, नमाजी लोगों को चलने फिरने की तकलीफ है, गटर का पानी रोडों पर आता है। कचरा जो है, कचरा पूरी गंदगी है और गटरा भी निकल रहे नहीं है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जब रोड पे जब जाते हैं ना तो गंदगी पड़ी हुई रहती है। यहाँ नमाजी के रोज रहते हैं, रोजगार लोग रहते हैं, और जब नमाज से लोग आते हैं तो नित्ता बद गटर के ऊपर की जो घान रहती है पूरी रोड के ऊपर आती है। यहाँ कुछ साफ सफाई देखने वाला कोई नहीं है। कई बार हमने बोले कि भाई इधर साफ सफाई करो, तो हमको बोलते हाँ भाई देंगे, करते करते आज बोले वर्कर नहीं है, आज बोले मजदूर नहीं है, बोले इसके लिए बोले हम भेज रहे कर रहे हैं कब से हो। अच्छा, यहाँ पर नगर पालिका की ओर से कोई सफाई कर्मचारी आते हैं सफाई करने? नहीं, कोई अभी तक के तो आए नहीं। और 20 दिन 25 दिन के बाद में गटर निकलते हैं और साफ सफाई होती है इधर, और आते हैं थोड़ा थोड़ा बहुत निकाल के चल जाते हैं, और वो भी साइड के अंदर रख के चल जाते हैं, मगर कचरा उठा के लेके जाते ही नहीं हो। मतलब वो 20 दिन 25 दिन कचरा पड़े हुआ रहता है। और अभी तक के वो कचरा कैसा, मुर्गियाँ बोलो चाहे जानवर बोलो, वो पैरों से खिलाते हैं और वापस से फैला के गटर में, रोड पर कचरा फिर से फैल जाता है। हाँ, वापस से फिर से भर जाता है कचरा, मगर उठा के लेके नहीं जा सकते हो कचरा। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये पूरा हाल पूरे खड़का रोड का है, खड़का रोड परिसर का है। यहाँ पर जो कचरे का एक साम्राज्य फैला हुआ है, लोगों को उस कचरे से काफ़ी तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है। और अभी रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरह अगर कचरा फैला हुआ रहता है तो उससे लोगों के स्वास्थ्य पर जो असर पड़ सकता है। 11 महीने आप अनदेखी करो, लेकिन हमारा जो मुसलमानों का एक पाक महीना चल रहा, रमजान महीना, रमजान महीने को देखते हुए आपने हमारे को बोलने नहीं मांगता, उस तरीके से नगर पालिका ने काम करना चाहिए कि भाई इनका रमजान महीना शुरू हो रहा, उसके 5 दिन पहले से स्ट्रीट लाइट हो, रोडों की सफाई हो, पानी का जो नियमित टाइम टेबल रहता, उसके बाद में नाले की जो साफ सफाई है कि नाले की साफ सफाई। अभी बच्चे जो रोजे रख रहे, रोजों के अंदर बच्चों की हालत देखो तुम। अभी उनको मैंने देखा अभी 2-4 बच्चों को उनको टाइफाइड शुरू हो गए, क्योंकि घान गंदगी इतनी है, वो दिन भर भूखे पैसे ले रहे और गर्मी के कारण पानी भी पी रहे, उसमें रात में मच्छर, घान गंदगी, बाहर निकल रहे, धूल मट्टी का माहौल है पूरा। तो प्रशासन देखो, कोई सरकार कोई भी हो, सरकार राष्ट्रवादी की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, सरकार आएंगी और जाएंगी, लेकिन अपने को यही रहना है, यही जीना है, यही मरना है। तो प्रशासक जो नगर पालिका में बैठे सीओ साहब, उनको ऑलरेडी मुस्लिम मंच की तरफ से एक निवेदन दिया गया हुआ है। तो निवेदन के माध्यम से आपने देखे कुछ काम हुआ, कुछ काम हुआ अभी तक? सिर्फ अभी जो है सफाई काम शुरू हुआ। हमने भी वसंत राठौर जो आरोग्य स्वच्छता विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की, और उन्होंने जो है खड़का चौपली से काम शुरू कर दिया है। नगर पालिका के जो सीओ साहब है राजेंद्र फातले साहब, मुस्लिम मंच की तरफ से उनको निवेदन दिया गया हुआ है, और मुस्लिम समाज की तरफ से भुसावल शहर की मैं एक और निवेदन देना चाहता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो रुके हुए काम है, जैसे स्ट्रीट लाइट का जो मुद्दा है, अभी रमजान महीना शुरू है और मगरिब के बाद में यहाँ मार्केट भी लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुसलमानों का जो ये मेन रोड हो गया मोहम्मद अली रोड अभी। तो सीओ साहब से निवेदन है, गुजारिश है कि वह जो खड़का चौफुली का जो ब्रिज है, वहाँ से पूरे स्ट्रीट लाइट शुरू होना चाहिए, और मुख्य नाला जो है बड़ा, जो मुख्य नाला है उसकी साफ सफाई कल शनिवार है, कल नहीं होता है, रविवार को नहीं होता, सोमवार से सीओ साहब ने उस नाले की सफाई शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं नागरिकों का यही कहना है कि उन्हें रमजान के पाक महीने में खड़का रोड परिसर जो है स्वच्छ चाहिए। बिल्कुल हम भी प्रशासन से बोलना चाहेंगे, हम हर जगह का सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे में जो है हम देख रहे हैं कचर कुंडी में जो है कचरा कचर कुंडी से उबल रहा है। मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप अपने शहर को स्वच्छ देखना चाहते हैं तो अगर नगर पालिका प्रशासन से आपको अपील करना है तो आप कचर कुंडी के पास जाके, अभी जो एक ट्रेंड चल रहा है सेल्फी का, तो एक सेल्फी पॉइंट जो है आप कचर कुंडी को बना सकते हैं और प्रशासन को एक
मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। दे सकते हैं उनको। एक मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। आप अपने ही एरिया के कचर कुंडी के पास खड़े रहे हो, जहाँ जिसमें से जो कचरा उबल रहा हो, जहाँ पर आजू बाजू परिसर में कचरा फैला हुआ है, इस तरह से आप एक मुहिम चला सकते हो। नगर पालिका के साथ साथ ये अपना भी काम है कि अपन जो रोजा इफ्तार के अंदर कैरी बैग जो यूज कर रहे हैं, वो कैरी बैगों को एक जगह गठान जमा करो। और ज्यादातर एरिया में घंटा गाड़ी आती है, गीला और सूखा कचरे का उसमें साधन है। तो अपनी भी एक जिम्मेदारी है एक देश के नागरिक के इसमें कि अपन भी साफ सफाई का ख्याल रखे, क्योंकि प्रशासन 50% काम करेगा तो 50% अपने को उतरना पड़ेगा मैदान में। अपने को भी सफाई का ख्याल रखना है। 100% प्रशासन के ऊपर अपन जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। बिल्कुल सही बात कही सर ने। हम भी देखते हैं सर, काफ़ी जगह जो है कचरे को पॉलीथीन में जो है भर के फेंक दिया जाता है। घंटा गाड़ी अगर आती है तो घंटा गाड़ी में जो है कचरा डाले, ना कि रोड पर फेंका जाए। आप भी जितने नगर पालिका जिम्मेदार है इस काम को लेकर, उतना जिम्मेदार हर एक नागरिक है। हर एक नागरिक को स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब। Hello everyone, do you want to improve your child's grammar, spoken English and writing skills? We offer the best English tuition classes in Bhusawal at AK Tuition Classes. Our expert teacher will help your child enhance their grammar and overall English skills. Subject as boards covered. Class for standard 1st to 10th. Covers CBSE, ICSE and State Board syllabus. Personalized attention for every student. Special information. Location Millat Nagar Kifayat Masjid Bhusawal, flat number 1. Mobile number 9764589959. I repeat 9764589959. Call or WhatsApp anytime. Special offer. Enjoy 5 days of free English. मैं अलविदा लेती हूँ। आपकी इसका दिव्या कामले देखते रहिए CBN Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ। miss another हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।